अच्छा, हमने जनरल एंट्रीज के हवाले से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसको अपने सामने खोल लें, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू मेक टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, और हम उन्हीं क्वेश्चंस की सपोर्ट पे दोनों काम करेंगे जो ऑलरेडी आपने जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए यूज किया। क्वेश्चन नंबर 1 वाज दिस वन। जी, ओपन कर लिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक टी अकाउंट्स। सबसे पहले तो हम टी अकाउंट्स का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। टी अकाउंट्स मीन्स के आपने जितने टाइटल्स, जितने हेड्स आपने जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए यूज किए, उन तमाम हेड्स का अलग अलग टी अकाउंट बनेगा और फिर हम उसका बैलेंस निकालेंगे। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है? In other words, this is called journal ledger. लेट्स से आपने सबसे पहली एंट्री जो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड की थी वो थी कैश डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। मेरी बात को सेकंड कीजिएगा कि जो पहली एंट्री इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने बनाई थी वो थी कैश एंड बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया? तो इसका मतलब सबसे पहला टी अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कैश एंड बैंक। कैसे बनेगा? तो कैश एंड बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं जर्नल लेजर। एक लाइन आपकी स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी, एक लाइन आपकी इस तरह ड्रॉ हो जाएगी। अब कैश एंड बैंक अकाउंट जो है ये बेसिकली अगर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को गौर से देखें तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो है इसका हेड ज़्यादा यूज हुआ है और यूजुअली ये होता भी ज़्यादा है। तो इसका जो टी अकाउंट का साइज है वो हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो पहली एंट्री जो आपने पास की, अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी तो हम क्या करेंगे, डेट की जगह पे उनका सीरियल नंबर यूज करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बनाते वक्त भी आपने वहां पे सीरियल नंबर ही नोट किया। अब कैश एंड बैंक पहली ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है, तो आपकी जो टी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है इसके अंदर आप तमाम डेबिट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो और जो राइट साइड होती है इसके अंदर तमाम क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो। यानी कैश एंड बैंक जिस जिस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है उन तमाम डेबिट्स को इस पर्टिकुलर एरिया में रिकॉर्ड करेंगे और जहां जहां क्रेडिट हुआ है तो उसको इस पर्टिकुलर एरिया में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है कैश एंड बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक पहली ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर अगर डेट होती तो हम डेट डालते, अदरवाइज हमने सीरियल नंबर डाल दिया। और कैश एंड बैंक जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया बिल्कुल लाइन के साथ। तो पहली ट्रांजैक्शन में
डेबिट साइड पे पहली ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक की डेबिट हुआ 50,000 से, जो कि आपने बिल्कुल लाइन के सेंटर लाइन के साथ रिकॉर्ड किया। ठीक हो गया। पहली ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक डेबिट हुआ, उसके साथ साथ क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल। तो कैपिटल का आप दूसरा टी अकाउंट खोल लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट आप क्या बना रहे हैं? जर्नल लेजर। और चूंकि कैपिटल अकाउंट बार बार यूज नहीं होता, तो उसका जो टी अकाउंट का साइज होगा वो हम थोड़ा छोटा रखेंगे। तो यूँ समझ लें, कैश एंड बैंक अकाउंट के लिए आप अपने रजिस्टर के पेज का आधा पेज छोड़ दें। बाकी जो टी अकाउंट्स हैं उनके लिए यूजुअली आप तीन चार चार लाइंस छोड़ दें, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है टी अकाउंट बनाने की वो पूरी हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री क्रेडिट हुआ 50,000 से। अब ये देखो कि मैं ट्रांजैक्शन को लिख कैसे रहा हूं। जब मैंने डेबिट लिखा तो मैंने सेंटर लाइन के बिल्कुल साथ लिखा उसको, और जब मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड किया तो मैंने जहां पे लाइन आपकी एंड हो रही थी वहां पर मैंने अमाउंट को मेंशन किया। यहाँ पे डेट आ गई, ये नंबर आ गया, और यहाँ पर अमाउंट आ गई। ठीक हो गया। अब पहली ट्रांजैक्शन जो हुई थी कैश एंड बैंक अकाउंट और कैपिटल, इन दोनों के टी अकाउंट्स आपने बना लिए। अब आओ दूसरी ट्रांजैक्शन पे। दूसरी ट्रांजैक्शन आपने बनाई थी प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। मुझे कंफर्म कीजिएगा, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रीपेड रेंट का हम एक नया टी अकाउंट बनाएंगे। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट और जर्नल लेजर, और इसी तरीके से चूंकि ये वाला हेड भी कोई इतना ज़्यादा नॉर्मली यूज नहीं होता, तो इसका भी टी अकाउंट का साइज हम छोटा रखेंगे। अब प्रीपेड रेंट जो है ये इस ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट हुआ है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 डेबिट रिकॉर्ड करना है। अमाउंट थी आपके पास कितनी? 7,500। इसको आपने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट हुआ था कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट का ऑलरेडी आप टी अकाउंट बना चुके हैं, तो आप यहां पर उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दोगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्रेडिट साइड पे 7,500। तो पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन को टी अकाउंट्स पे लाके किस तरीके से हमने जस्ट पंच किया है, अगले टी अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। तो हमने दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, पहली और दूसरी। तीसरी पे आओ। तीसरी ट्रांजैक्शन पे आपके पास हेड्स थे ऑफिस इक्विपमेंट, कैश और अकाउंट्स पेएबल। ऐसा ही है। गुड। तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट का हमने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो उसका हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं।
अब चूंकि पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो आप साथ साथ कॉपी कर सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास डेबिट हुआ 10,000 से, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 10,000 डेबिट साइड पे। इसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो कैश एंड बैंक ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 कितनी अमाउंट हमने कैश की दी थी 3,000, तो 3,000 आ गया आपका क्रेडिट साइड पे। और तीसरा हेड था आपका अकाउंट्स पेएबल, तो अभी तक हमने अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो अब उसका अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट्स पेएबल, जर्नल लेजर, और उसके बाद यूजुअली अकाउंट्स पेएबल की एंट्री जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, कैश एंड बैंक के मुकाबले में कम होती हैं, लेकिन वैसे नंबर्स के लिहाज से बाकी अकाउंट से थोड़ी ज़्यादा होती है, 3-4 तकरीबन यूजुअली, तो उसका हम थोड़ा साइज लंबा कर लेते हैं। तो अकाउंट्स पेएबल आपके पास क्रेडिट हुआ थर्ड एंट्री में कितनी अमाउंट से, डिफरेंस आ गया आपके पास 7,000 का। ये ट्रांजैक्शन क्लियर? अब अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। अगली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4, रेंडर्ड सर्विसेज टू क्लाइंट्स एंड रिसीव कैश 5,000। तो इसके अंदर जो दो हेड्स यूज हुए थे वो था कैश एंड बैंक डेबिट और सर्विस इनकम या सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो इसका मतलब कैश एंड बैंक डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 कैश एंड बैंक डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो आपने कैश एंड बैंक के अकाउंट में जाके उस 5,000 को रिकॉर्ड कर लिया और सर्विस इनकम या सर्विस रेवेन्यू का हमने कोई टी अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, उसको हम बना लेते हैं। तो आप चाहो जो हेड आपने यूज किया है, सर्विस रेवेन्यू यूज किया है, सर्विस इनकम यूज किया है, उसका आप टी अकाउंट बना सकते हो। अगर हेड एक ही रखो तो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सर्विस रेवेन्यू। जनरल लेजर, इसका भी हम थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, मुमकिन है 3-4 एंट्रीज इसकी नज़र आ जाए हमें। तो सर्विस रेवेन्यू फोर्थ एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री नंबर 4 क्रेडिट हुआ 5,000 से। एंट्री नंबर 5 परचेज सप्लाईज फॉर कैश, तो इसका मतलब इसमें आपने सप्लाईज को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, तो सप्लाईज अकाउंट,
इसके भी ऐसे कोई इतने हेड्स नहीं होते हैं, बहरहाल एक नॉर्मल साइज का 3-4 लाइन्स के हिसाब से बना लेते हैं। तो सप्लाईज आपके पास डेबिट हो रही हैं 400 से, तो एंट्री नंबर 5, 400 से आपकी सप्लाईज डेबिट हो गई, और अगेंस्ट में आप कर रहे हो कैश एंड बैंक को क्रेडिट। तो आप दोबारा से कैश एंड बैंक के टी अकाउंट पे गए और एंट्री नंबर 5, और यहाँ पर आप 400 से इसको क्रेडिट कर रहे हो। राइट। पेड सैलरीज टू स्टाफ, तो इसमें जो दो हेड्स आपने यूज किए, एक सैलरीज एक्सपेंस और दूसरा कैश। तो सैलरीज एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बना लेते हैं। और जर्नल लेजर, सैलरीज एक्सपेंस ट्रांजैक्शन नंबर 6 में डेबिट हो रही हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6, 5400 से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और अगेंस्ट में हो रहा है कैश एंड बैंक। तो हम दोबारा से कैश एंड बैंक के टी अकाउंट पे चलते हैं, और यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 5400। ट्रांजैक्शन नंबर 7, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है। तो फर्नीचर, कैश और अकाउंट्स पेएबल, तो इसका मतलब एक नया टी अकाउंट खोलना है। फर्नीचर अकाउंट। तो हर टी अकाउंट जब भी आप बना रहे हो, भले वो 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का, कोशिश करो उसके बाद भी 2-3 लाइन छोड़ दो, ताकि हो सकता है कि कोई एंट्री ऐसी आ जाए कि आपका जो जो टी अकाउंट है उसका साइज पूरा हो जाए और आपको और जगह रिक्वायर्ड हो। और थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के, बिल्कुल पैक नहीं करना उसको, कोशिश करो कि रजिस्टर का जो पूरा एक साइज है वो आप एक टी अकाउंट के लिए यूज करो। पेज की जो चौड़ाई है वो एक टी अकाउंट के लिए यूज करो ताकि साफ साफ लगे। तो फर्नीचर अकाउंट, जर्नल लेजर बना रहे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, और फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 3200। अगेंस्ट में आपके पास दो हेड्स हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट और अकाउंट्स पेएबल। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो अकाउंट्स पेएबल का हमने एक टी अकाउंट बनाया है, ये आपके सामने अकाउंट्स पेएबल का, और कैश एंड बैंक तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हुआ आपके पास एंट्री नंबर 7, कैश क्रेडिट हुआ आपके पास 1200 से, और इनका जो डिफरेंस था उससे आपने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया। तो 2000 अकाउंट्स पेएबल के टी अकाउंट पे जाइएगा, एंट्री नंबर 7, और अमाउंट आ गई 2000 क्रेडिट साइड पे। एंट्री नंबर 8,
विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो इसके लिए आपने जो दो हेड्स यूज किए वो एक था ड्राइंग्स और दूसरा था कैश। जी, तो ड्राइंग्स का हम एक नया टी अकाउंट बनाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट, जर्नल लेजर, इस ट्रांजैक्शन में ड्राइंग्स आपके पास डेबिट हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है 3000 से। अगेंस्ट में आपके पास है कैश एंड बैंक, तो हम जाएंगे कैश एंड बैंक के टी अकाउंट पे। ट्रांजैक्शन नंबर 8 और 3000 क्रेडिट साइड पे आ गया आपके पास। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 9, बिल्ड टू नासिर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो इसके अंदर जो दो हेड्स आपने यूज किए, एक था अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और दूसरा था सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल और सर्विस रेवेन्यू, तो अकाउंट्स रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। जर्नल लेजर, इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो एंट्री नंबर 9 और 12,500 से अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास डेबिट हो गया। और सर्विस रेवेन्यू का हमने टी अकाउंट बनाया है, ये आ गया सर्विस रेवेन्यू। ओहो, हो गया सेट। तो सर्विस रेवेन्यू का हमने टी अकाउंट बनाया है, ये आपके पास सर्विस रेवेन्यू अकाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर 9, सर्विस रेवेन्यू 12,500 क्रेडिट। राइट, रिसीव्ड फ्रॉम नासिर। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने जो दो हेड्स यूज किए वो थे कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम गए कैश एंड बैंक अकाउंट के ऊपर, यहाँ पर हमने इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश को डेबिट किया है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 10 5,000 से यहाँ पर कैश डेबिट हो गया और क्रेडिट आप कर रहे हो अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हमने सबसे आखिरी टी अकाउंट जो बनाया वो अकाउंट्स रिसीवेबल का था, यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 और 5,000 हमने मेंशन कर दिए क्रेडिट में। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी, उन ट्रांजैक्शंस में जितने हेड्स यूज हुए थे, उन तमाम हेड्स का हमने अलग अलग ये टी अकाउंट जनरेट कर लिया। जब आप ये पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इन तमाम टी अकाउंट्स को एक एक करके क्लोज करना होता है और उनके बैलेंसेस निकालने।
बैलेंसेस निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जिस तरीके से हमने पूरा एक फॉर्मेट बनाया, ये फॉर्मेट, और उसी तरीके से अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। तो अब हम एक एक करके उसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले आ जाए कैश एंड बैंक। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा हेड, इसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, कौन सी एक एक दो दो होती हैं, कौन सी तीन तीन चार चार होती हैं। वो जब आप जनरल जनरल एंट्रीज बनाते हो तो आपको उसी शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप टी अकाउंट्स बनाते चले जाते हैं। यूजुअली जब टी अकाउंट बनाए जाते हैं तो जैसे कैश एट बैंक है, इसका तकरीबन हाफ पेज यूज कर लिया जाता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से। और टी अकाउंट बनाने के बाद जो अगला टी अकाउंट बनाना होता है उसके बीच में भी तकरीबन को 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दिया जाता है, ताकि इनकेस अगर उस जगह को यूटिलाइज करना हो तो कर सके। अब सबसे पहले हम क्लोज करेंगे कैश एंड बैंक को। क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस साइड पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, यानी कि यहाँ पे राइट साइड पे 3 ट्रांजैक्शन है और लेफ्ट साइड पे 3 ट्रांजैक्शन है और राइट साइड पे 6 ट्रांजैक्शन आ रही है, यानी डेबिट साइड पे 3 ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड पे 6 ट्रांजैक्शन आ रही है। तो जिस साइड पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी वहां से आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद टोटल की लाइंस ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड पे, उसी के पैरेलल में, उसी रॉ में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया पहला काम, यानी जिस साइड की रॉज ज्यादा यूटिलाइज हुई होंगी उसके बाद ओके एक लाइन छोड़ेंगे और फिर टोटल्स की लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद अगला जो स्टेप आप लेंगे क्लोज करने के लिए, ये देखेंगे कि किस साइड की अमाउंट ज्यादा है। गुड। तो डेबिट साइड की अमाउंट है 60,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट अराउंड 17,500 ऐसे कुछ है। तो इसका मतलब जो अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम लिख देंगे दोनों साइड पे। तो 60,000 यहाँ पे आ गया और 60,000 ही यहाँ पे आ गया। अगर क्रेडिट साइड की ज्यादा होती तो क्रेडिट साइड की अमाउंट दोनों साइड पे लिख देते। अब चूंकि डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्रेडिट साइड की जो टोटल अमाउंट है, क्रेडिट साइड की जो अमाउंट्स हैं उसको हमने टोटल जो अमाउंट हमने मेंशन की है इसमें से माइनस करना है। तो 60,000 माइनस ऑल दीज अमाउंट्स 42,500। 42,500 हमने वहां पे लिख दिया जहां पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया। ये जो 42,500 है ये कहलाएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CF। ये जो डिफरेंस बना बैलेंस का ये कहलाएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बैलेंस CF। और यही बैलेंस चूंकि क्रेडिट साइड पे है अब ये आ जाएगा डेबिट साइड पे टोटल अमाउंट के नीचे, और यहां पे लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 42,500। ये आपका टी अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड के मुराद के वो बैलेंस जो कि अगले पीरियड में ले जाया गया, और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि वो बैलेंस जो पिछले पीरियड से लेके आया गया। आपका जो फाइनल बैलेंस आगे की तरफ जाएगा ट्रायल बैलेंस में वो होगा ब्रॉट फॉरवर्ड, नॉट कैरीड फॉरवर्ड। तो इसका मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट में जो बैलेंस आप आगे ट्रायल बैलेंस में लेके जाओगे वो होगा ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी डेबिट साइड। ठीक है। अब अगर यही ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे होता तो फिर आप
क्रेडिट साइड पे जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं। अभी ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे है, तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। बहरहाल जब ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे तो उसको दोबारा देख लेंगे। तो कैश एंड बैंक अकाउंट का लेजर अकाउंट हमने क्लोज किया, जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है 42,500। अब आओ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में देखो, क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कौन सी साइड ज्यादा है। पहली चीज तो ये हो गई कि लेफ्ट साइड यानी क्रेडिट साइड यूज हुई है, तो एक लाइन छोड़ के हमने जो है वो टोटल का कॉलम बना दिया, रॉस में लाइंस ड्रॉ कर दी। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी हुई है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो क्रेडिट साइड की अमाउंट है वही अमाउंट दोनों साइड का टोटल है। लॉजिकली यही बात है ना, ठीक है। और चूंकि सिंगल अमाउंट है, तो अल्टीमेटली जो आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट साइड पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है ना इस जगह पे। तो बैलेंस लाजमी नहीं है लेफ्ट राइट। सीएफ के बैलेंस के ऑपोजिट होगा बीएफ। अब जैसे देखो, कैश एंड बैंक का सीएफ था क्रेडिट साइड पे और बीएफ था डेबिट साइड पे। अब कैपिटल अकाउंट का देखो, सीएफ कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे। इसका बीएफ कहाँ होगा, डेबिट साइड पे सीएफ। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे। आ जाओ भाई, प्रीपेड रेंट सिंगल अमाउंट, एक लाइन छोड़ के हमने टोटल की लाइंस डाल दी। तो 7,500 एक ही अमाउंट है दोनों साइड पे, इसी अमाउंट को हमने मेंशन कर दिया। अब इसका देखो अल्टीमेटली बीएफ कहाँ बनेगा, ये सिंगल अमाउंट है, तो लॉजिकली इसका बीएफ कहाँ बनेगा, डेबिट साइड पे। परफेक्ट। तो बैलेंस आ गया आपके पास क्रेडिट साइड पे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7,500, और डेबिट साइड पे आ गया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 7,500। और ये हमने इसकी अकाउंट क्लोज कर दिया। आगे चलें। ऑफिस इक्विपमेंट सिंगल अमाउंट, दोनों साइड पे आपने एक लाइन छोड़ के टोटल बना दिया। यस, बिल्कुल, डेबिट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब आप ये देखो कि मैं कैरी फॉरवर्ड कहाँ लिख रहा हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ लिख रहा हूँ। तो इन तमाम चीजों को समझना है। कैरी फॉरवर्ड लिख रहा हूं मैं टोटल के ऊपर, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख रहा हूं मैं टोटल के नीचे, यानी ये वो अमाउंट है जो आगे जा रही है। ऑफिस इक्विपमेंट क्लोज कर दिया हमने। इधर आ जाओ, अकाउंट्स पेएबल। दो दो लाइंस यूज हुई हैं, एक लाइन छोड़ के टोटल बना दिया। 7,000 प्लस 2,000 9,000। यस, बिल्कुल, परफेक्ट। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 9,000 और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 9,000।
सर्विस रेवेन्यू, एक लाइन छोड़ के टोटल की लाइंस, तो 12,500 और 5,000, ये हो गए जी 17,500। 17,500, तो आ गया जी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 17,500 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। 17,500 सप्लाईज में एक ही अमाउंट है, तो वही अमाउंट आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 400 400 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 400 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 400। सैलरीज एक्सपेंस सिंगल अमाउंट, $5,400 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 5,400 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 5,400। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट क्लोज कर दिया। अब आ जाओ फर्नीचर पे। $3,200 सिंगल अमाउंट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 3,200 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 1,200। आ जाओ भी आगे। ड्राइंग्स सिंगल अमाउंट, $3,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 3,000 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 3,000। The last one is accounts receivable। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किस साइड की अमाउंट ज्यादा है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल में किस साइड की अमाउंट ज्यादा है? डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड की अमाउंट जो है वो आप दोनों तरफ मेंशन कर दो, 12,500। अब जब पता है कि डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है तो अल्टीमेटली जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकलेगा वो क्रेडिट साइड पे निकलेगा। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो 12,500 माइनस 5,000,
7,500। और यही हो गया आपका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये जी हमारे टी अकाउंट्स बन गए, क्लोज हो गए, बैलेंस निकल गए। तो टी अकाउंट्स आपके इस तरीके से बनाए जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप आ जाओ, आपके पास कंपनी का नाम था मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए कंपनी का नाम था। और हम जो पीरियड कवर कर रहे हैं वो है जुलाई 31, 2005, ठीक है। अब मुझे अभी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये मंथली है, एनुअल है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम, मिस्टर ए। आप क्या बना रहे हो? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद तीसरी लाइन आप मेंशन करोगे फॉर द पीरियड एंड, तो फॉर द पीरियड ended July 31st 2005। ये तीन लाइंस आप मेंशन करेंगे। सेंटर में थोड़ा बहुत 19-20 हो गया है। और उसके बाद आप एक फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, और वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि एक लाइन, देन दो लाइन, उसके बाद एक लाइन, देन ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की जो लाइंस हैं, इसका तो कोई मसला नहीं है। बीच में आपको दो कॉलम्स चाहिए। इसमें आ जाएगा आपके पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स, इस कॉलम में आ जाएगा आपके पास डेबिट, और इस कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अब एक एक करके हम जो हमारे टी अकाउंट्स हैं, उन टी अकाउंट्स में से एक एक करके हम टाइटल उठाते चले जाएंगे। और उसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा, अगर वो डेबिट साइड पे होगा तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सबसे पहला टी अकाउंट हमारे पास कौन सा? कैश एंड बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इससे पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम बना सकते हैं, बट दैट कॉलम इज नॉट नेसेसरी। तो कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हो तो अकाउंट का वर्ड आप ना भी यूज करें तो उससे कोई हर्ज नहीं है। तो आप सिंपल टाइटल ऑफ अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, लाइक कैश एंड बैंक। इसका हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था वो किस साइड पे था और कितना था? यस,
डेबिट साइड पे था और अमाउंट थी 42,500। ठीक हो गया। कैश एंड बैंक के बाद अगला टी अकाउंट हमने कौन सा बनाया था? कैपिटल। $50,000 किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। तो कैपिटल के बाद हम क्या ले लें जी? प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना और किस साइड पे? 7,500 डेबिट साइड। अगला बोलो। ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट और साइड 10,000 डेबिट साइड। अगला हेड। अकाउंट्स पेबल। जी। क्रेडिट साइड 9,000। अगला हेड। सर्विस रेवेन्यू। जी। क्रेडिट साइड 17,500। जी। सप्लाईज। डेबिट साइड 400। नेक्स्ट। सैलरीज एक्सपेंस होना चाहिए, खाली सैलरीज नहीं। जी। ये क्या है? डेबिट साइड 5,400। नेक्स्ट। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है या फर्नीचर है? फर्नीचर है तो फर्नीचर पहले लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ड्राइंग्स मेरा ख्याल है आखिर का ही था शायद। फर्नीचर। जी।
फर्नीचर डेबिट साइड 3200, फर्नीचर क्रेडिट साइड पे हो नहीं सकता। डेबिट साइड 3200। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद ड्राइंग्स आ गया। जी, 3000 डेबिट साइड। राइट जी, अकाउंट्स रिसीवेबल। डेबिट साइड 12,000 है। 12,500। अच्छा, 7,500 है। टी अकाउंट से बनाया नहीं क्या? हाँ, 7,500 कैरी फॉरवर्ड है तो वही ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा ना डेबिट साइड पे। तो 7,500 है, इसको करेक्ट कर लें। 7,500 डेबिट साइड। तो ये हमने क्या किया जी, जितने टी अकाउंट्स हमने बनाए थे उसको हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हम नंबर्स काउंट कर लेंगे कि जितने टी अकाउंट्स थे वो तमाम के तमाम हमने रिकॉर्ड कर लिए या नहीं। तो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में हेड्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फॉर द सेफ साइड आप सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हो और इसी को आप चेक कर लोगे अपने टी अकाउंट्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 टी अकाउंट्स हमने बनाए थे, 11 के 11 ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस उठा के हम अपने ट्रायल बैलेंस में ले गए। अब सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि दोनों साइड को हमने टोटल करना है एंड दी बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो बराबर, टोटल जो अमाउंट है इनकी वो बराबर होनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जो 42,500 का बैलेंस है वहां मसला है, तो हम उसको रीचेक कर लेते हैं। नो इश्यू। तो हम इसको रीचेक कर लेते हैं, कोई मसला। तो 60,000 माइनस 7,500 माइनस 3,000 माइनस 400 माइनस 5,400 माइनस 12,100 माइनस 3,000। जी, तो यहाँ पे जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो है 39,500। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। जी उरूज, गुड। तो 39,500 आपका बैलेंस आ गया। और कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड।
तो इसी 39,500 को हम वहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश की जगह पे। $39,500। चल, अभी तो हमने टोटल किया, इसको रीचेक कर लें। अभी हमने टोटल करके देखा कि इसका जो बैलेंस है वो 42,500 नहीं बन रहा, बल्कि बन रहा है 39,500। रीचेक कर लो यार, अभी तो हमने किया चेक। और हाँ जी, अब हम इसको टोटल करें तो कितना बन जाएगा भाई? दोनों साइड पे 76,500 बोथ। परफेक्ट। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात और टेक्निकल बात एक समझने की है। जितने भी हेड्स हमने यहाँ पे यूज किए, आप ये देखेंगे कि अगर आप इन हेड्स की नेचर के साथ इनको लिंक करें, तो हर उस पर्टिकुलर पिलर का जो इंक्रीज पैटर्न था, मिसाल के तौर पे मैं बात करूं एसेट की, तो एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, सेल्स रेवेन्यू या रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब वो जो 5 पिलर्स हैं, उन 5 पिलर्स से मैं अगर इंक्रीज वाली साइड पकड़ूं कि अगर वो इंक्रीज होंगे तो या तो वो डेबिट होगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अगर ये चीज मेरे जेहन में है, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होती है। मिसाल के तौर पर कैश एंड बैंक नेचर वाइज क्या कौन सा पिलर है ये? अगर मैं इसकी नेचर से इसको कनेक्ट करूं तो इसकी नेचर क्या बनती है? एसिड। एसिड अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि कैश एंड बैंक का जो डिफॉल्ट बैलेंस होना चाहिए वो डेबिट साइड पे होना चाहिए, इसका क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता। इसी तरीके से कैपिटल ले लो। कैपिटल इटसेल्फ नेचर वाइज क्या है? कैपिटल या इक्विटी। तो कैपिटल या इक्विटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो कैपिटल का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो यहां पर इस चीज को ट्रैक करना आपके लिए आसान होगा कि जो हेड जिस पिलर से बिलोंग करता है, उसकी जो इंक्रीज होने के बाद अगर उसको डेबिट होना चाहिए तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा, अगर वो क्रेडिट होना चाहिए तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। प्रीपेड रेंट एसेट है, इंक्रीज होगा तो
डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको। डेबिट में कैपिटल कभी नहीं हो सकता। मैं एग्जैक्टली यही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। या तो जीरो होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं हो सकता। कैश एंड बैंक या तो जीरो होगा या डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। ऑफिस इक्विपमेंट जीरो हो सकता है या डेबिट हो सकता है, क्रेडिट नहीं हो सकता। अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज होगा, लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो अकाउंट्स पेएबल या तो जीरो हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, कभी भी डेबिट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप ट्रायल बैलेंस पे आ जाएं और जब आप टी अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं और टी अकाउंट्स के बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में प्लेस करें, तो फिर एक नज़र तमाम हेड्स को रिव्यू कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एसेट था या कोई एक्सपेंस था, उसका बैलेंस डेबिट में होना चाहिए था लेकिन वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया। समझ रहे हैं बात को? ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। या तो जीरो होगा या डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। अकाउंट्स रिसीवेबल मार्केट से या तो अमाउंट लेनी है या नहीं लेनी है। तो इसका मतलब जब भी बैलेंस होगा तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। तो ये तमाम हेड्स आपके पिलर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके इंक्रीज बिहेवियर के साथ। जब आप उसकी इंक्रीज साइड को देखते हैं तो इंक्रीज होने के बाद अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब उसका जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस होना चाहिए वो डेबिट ही होगा। अगर इंक्रीज होने के बाद उसका बैलेंस क्रेडिट में जाना चाहिए, उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं हो सकता। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड कर लें तो एक नजर हेड्स पे नजर मार लें कि अगर वो एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस है तो बैलेंस डेबिट होना चाहिए, लायबिलिटी है तो बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, अगर सिर्फ कैपिटल की बात की जा रही है तो क्रेडिट होना चाहिए, सिर्फ ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं तो वो चूंकि कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का तो उसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए, अगर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो उसका बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। ये तमाम चीजें आपके ज़हन में उस वक्त होनी चाहिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये बहुत ही टेक्निकल बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं आएगा तो हम आगे नहीं जा सकते। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। और चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हेड की नेचर अगर एसेट है, एक्सपेंस है, तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे होगा। अगर नेचर रेवेन्यू है, लायबिलिटी है और डायरेक्ट कैपिटल है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। अल्लाह हाफिज।